बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामईन किराम, कल यानी 15 मार्च को पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जब जारी हुआ तो उसमें सबसे पहली बात दुनिया भर के लिए एक पैगाम था। दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि भारत की तरफ से जो मिसाइल गलती से पाकिस्तान पर फायर हुआ है, इससे खित्ते में एक बड़ी जंग छिड़ सकती थी। दुनिया भर के ममालिक को इसका नोटिस लेना चाहिए और भारत के ऊपर पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि जो मुल्क अपने मिसाइल्स को संभाल नहीं सकता वो कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को संभाल सकता है। अगर उस मिसाइल के साथ कोई वॉर हेड लगा होता या कोई ऐसा खतरनाक मवाद होता जिससे पाकिस्तान में तबाही होती तो फिर पाकिस्तान को फौरन उस पर रिएक्शन देना होता और खित्ते में एक बड़ी जंग छिड़ जाती। ये तो एलामिया था पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। जबकि दूसरी तरफ भारत में अब एक ऐसी खबर गर्दिश कर रही है जिससे भारतीय थर थर कांपते नजर आ रहे हैं और बाकायदा अपने मीडिया पर उसका वावेला किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल के गिरने के फौरन बाद भारत पर जवाबी मिसाइल हमला करने का सोच लिया था। आगे चलकर वीडियो में आपको ये सारी स्टोरी भारतीयों ही की जुबानी सुनाएंगे कि किस तरह कांपते चीखते भारतीय अपनी आवाम को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसका बड़ा खतरनाक जवाब दे सकता था। यानी भारतीय मीडिया की तरफ से उंगली उठाई जा रही है अपनी अफवाज और उस टेक्निकल टीम पर जिसकी गलती की वजह से यह मिसाइल पाकिस्तान पर फायर हुआ और खित्ते में जंग की तरफ कदम बढ़े। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, और ये रिपोर्ट तकरीबन सारे ही भारतीय मीडिया चैनल्स पर चल रही है और भारतीय मीडिया एंकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अंदरूनी खबरों के मुताबिक जैसे ही पाकिस्तान को ये मिसाइल हिट हुआ फौरन ही पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर ली थी। और एक लम्हा ऐसा था जब पाकिस्तान भारत पर मिसाइल अटैक करने वाला था, लेकिन फौरन ही भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर पाकिस्तान से राब्ता किया और अपनी गलती मानते हुए उन्हें ये बावर करवाया कि ये सारा किस्सा जो है ये एक गलती पर मबनी है और पाकिस्तानी अफवाज से इसकी माफी मांगी गई। लेकिन अब भारतीय मीडिया साथ गीदड़ भपकियां भी लगाता नजर आ रहा है और अपने साबिक जर्नलों से ये सवाल पूछता नजर आ रहा है कि आया पाकिस्तान इस तरह का काम कर सकता था या नहीं। जबकि साबिक फौजी अफसरान मीडिया पर ही बैठे ये कहते हैं कि ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी, इससे कुछ भी हो सकता था, खित्ते में जंग छिड़ सकती थी, पहले ही दुनिया जंग की लपेट में है। यानी सीधे तौर पर अपनी अफवाज पर अब उंगली उठाई जा रही है भारत के अंदर कि इतनी नाअहल और निखट्टू वो आखिर कैसे हो सकते हैं कि इतना बड़ा जाहिलाना कदम उनकी तरफ से उठाया गया है। और अगर पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने का सबूत न देता, फौरन ये मिसाइल चला देता, तो कई इलाके पाकिस्तान की मिसाइलों की लपेट में होते। आइए आपको भारतीय मीडिया की वीडियो पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह वो चीखते चलाते हुए ये खबर अपनी आवाम को सुनाते नजर आ रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान में भारत की मिसाइलें गिरने पर यह बड़ी खबर है। जवाब में भारत पर मिसाइल दागने की तैयारी में था पाकिस्तान। गलती से चली भारत की मिसाइल के बाद पलटवार करना चाहता था पाकिस्तान। अफसरों को लगा कि भारत ने जानबूझकर लॉन्च नहीं की है मिसाइल। गड़बड़ी की आशंका भांपकर पाकिस्तान ने वापस मिसाइलें नहीं दागी और भारत का जवाब नहीं दिया है। तो आप समझिए कि कैसे जो भारत की तरफ से गलती से मिसाइल चली थी उसका जवाब देना चाहता था। सर, आप अब सेना में लंबे वक्त तक आपने सर्व किया है, पहली बात ऐसी गलती की गुंजाइश और पाकिस्तान की क्या हिम्मत या हिमाकत ये रखता है कि भारत जैसे देश पर वो पलटवार करे? देखिए, जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हो ब्रह्मस है, सुपरसोनिक मिसाइल है और अंबाला के एक बेस के पास से जब निरीक्षण चल रहा था तो एक तकनीकी खराबी की वजह से ये मिसाइल लॉन्च हो गई और इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैपेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से ये पाकिस्तान में काफी अंदर तक गई, लेकिन इसने किसी जान माल का नुकसान नहीं किया। नहीं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है, जो पाकिस्तान कह रहा है, क्या हिम्मत रखता है पाकिस्तान? देखो, भारत ने इमीडिएटली हॉटलाइन पे पाकिस्तान को बताया कि हमसे गलती से ये लॉन्च हुई है और हमने जान के नहीं की है। और दूसरा है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ कोई भी युद्ध इस समय में करे। तो ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन करेगा नहीं। सर, कि भारत के जो रक्षा मंत्री है वो संसद में उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा क्लैरिफिकेशन भी दिया जिसमें उन्होंने बताया कि तकनीकी खामी की वजह से ये मिसाइल चली गई थी। इससे जुड़ा एक सवाल मैं लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले समीर के पास एक अपडेट है।
खबर है, उसके बाद अंजलि आप अपने सवाल को कंटिन्यू कीजिएगा। इमरान खान की कुर्सी पर संकट के बीच पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में होने जा रही है मीटिंग। 22-23 मार्च को इस्लामाबाद में ओआईसी की मीटिंग होगी, तमाम इस्लामिक मुल्कों की मीटिंग होगी। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश जरूर करेगा पाकिस्तान, इसके पूरे आसार हैं। अंजलि, बिल्कुल इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि जब खुद रक्षा मंत्री आते हैं संसद में, राजनाथ सिंह ने बाकायदा क्लैरिफिकेशन भी दिया कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ। अमेरिका ने भी इस बात को माना है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और लग रहा है कि इस तरीके का माहौल इमरान खान आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज करने वाले, बनाने वाले, क्योंकि उनकी कुर्सी खुद खतरे में है। देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको पर ये एक तरह का नैरेटिव दिया गया है कि हम हर तरह की पाकिस्तान कहता है कि हम हर तरीके से तैयार हैं। उनका HQ-9 सिस्टम जो उन्होंने परचेज किया था चाइना से, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। और अगर आपने देखा होगा खबरों में ये आ रहा है कि उस पर जांच चल रही है कि क्यों नहीं सिस्टम हुआ, और काफी लोगों को उसमें लिए सजा दी जा रही है। अब दूसरा पहलू जो है महत्वपूर्ण जो है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनको कैसे बताया जाएगा कि हमारे पर अटैक हुआ, हम उसका प्रति उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो एकमात्र जो कार्रवाई की गई है कि हम करने वाले थे, हमने नहीं किया, ये वहाँ की पॉपुलेशन को शांत करने के लिए है। पाकिस्तान में भारत की मिसाइलें गिरने पर यह बड़ी खबर है। जवाब में भारत पर मिसाइल दागने की तैयारी में था पाकिस्तान। गलती से चली भारत की मिसाइल के बाद पलटवार करना चाहता था पाकिस्तान। अफसरों को लगा कि भारत ने जानबूझकर लॉन्च नहीं की है मिसाइल। गड़बड़ी की आशंका भांपकर पाकिस्तान ने वापस मिसाइलें नहीं दागी और भारत का जवाब नहीं दिया है। तो आप समझिए कि कैसे जो भारत की तरफ से गलती से मिसाइल चली थी उसका जवाब देना चाहता था। सर, आप अब सेना में लंबे वक्त तक आपने सर्व किया है, पहली बात ऐसी गलती की गुंजाइश और पाकिस्तान की क्या हिम्मत या हिमाकत ये रखता है कि भारत जैसे देश पर वो पलटवार करे? देखिए, जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं वो ब्रह्मस है, सुपरसोनिक मिसाइल है और अंबाला के एक बेस के पास से जब निरीक्षण